नमस्कार किसान साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों की फसल के बारे में। किसान साथियों, सरसों का अभी सीजन आ रहा है, तो सरसों के बारे में आज आपको बिजाई से लेकर अंत तक पूरी जानकारी देंगे। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है उनको मिल सके। किसान साथियों, सरसों के बारे में आज हम जिन जिन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह मैं आपको बता देता हूं। किसान साथियों, हम बात करेंगे सरसों की बिजाई का सही समय क्या है और सरसों की कौन सी किस्म हमारे लिए अच्छी है, बिजाई किस टाइम हम कर सकते हैं और बीजोपचार है जो वो किस प्रकार से करना है, सरसों में कौन सी खाद का कौन से उर्वरक का कितनी मात्रा में हमने प्रयोग करना है और बाद में खरपतवार नियंत्रण हम किस प्रकार से करें, पौधों की छंटाई विरलीकरण किस प्रकार से करें, सिंचाई हमने पहला पानी कब लगाना है और कीट नियंत्रण पर, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसान साथियों, जो सरसों की बिजाई है उसका उचित समय होता है 1 अक्टूबर से लगाकर 20 अक्टूबर तक, लेकिन आप सरसों की बिजाई पूरे अक्टूबर महीने में भी कर सकते हैं। और यदि आपने अक्टूबर महीने में किसी कारणवश आपने सरसों का बीजान अभी तक नहीं किया है तो इसकी बिजाई आप 10 नवंबर तक भी कर सकते हैं, वह आपकी 75 सरसों में आएगी। किसान साथियों, सबसे पहला काम हमने यह करना है, हमने गोबर की खाद डालनी है। और गोबर की खाद की मात्रा मैं बता देता हूँ किसान साथियों, आप पर एकड़ के हिसाब से 60 क्विंटल तक गोबर की खाद डाल सकते हैं। और बीघे की बात करें तो 40 क्विंटल प्रति बीघा आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद डालकर किसान साथियों आपने ज़मीन की अच्छी तरह से जुताई करनी है ताकि वह जो खाद हमने डाली है वह ज़मीन में गहरी स्थान पर अच्छी तरह से मिल जाए। और उसके बाद में किसान साथियों हमने उसके ऊपर सुहागा पाटा फेरना है ताकि हमारी जो ज़मीन है बिल्कुल लेवल हो जाए और हमारी जो खाद हमने डाली है वह नीचे दब जाए। और उसके बाद में हमने सिंचाई करनी है। गोबर की खाद किसान साथियों पहले इसलिए डलवा रहे हैं ताकि पानी लगाने के बाद में यह खाद आसानी से गल जाएगी। सिंचाई करने के बाद 7 से 8 दिन बाद में हम दोबारा जब जुताई करेंगे तो दोस्तों हमें डीएपी खाद या एसएसपी सुपर खाद का भी इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, डीएपी खाद है वह हमें 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना है। अगर हम डीएपी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो एसएसपी या सुपर का इस्तेमाल हम 70 से 90 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर किसान साथियों आपने डीएपी का छिड़काव किया है तो इसके साथ में आपने 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का भी छिड़काव करना है। और अगर आपने डीएपी का छिड़काव ना करके एसएसपी सुपर का छिड़काव किया है तो इसके साथ में 60 से 65 किलो आपने यूरिया का प्रयोग ज़रूर करना है। और दोस्तों बात करें जिप्सम की तो इसके साथ में हमने 80 से 85 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिप्सम का भी प्रयोग करना है। और बात करें सल्फर की जो सरसों के लिए बहुत ही आवश्यक है तो आप 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बाद में हमने जुताई करके इसके ऊपर पाटा लगा देना है, फिर अगले दिन हमने बिजाई करनी है। किसान साथियों, बिजाई करते समय हमें ध्यान यह रखना है जो हम बीज लाए हैं वह सर्टिफाइड है या नहीं। हमें किसी भी प्रकार की देसी जो बीज मिलते हैं देसी बीज आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमने वही बीज का इस्तेमाल करना है जो हमारे किसान साथियों ने पहले उसका इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है तो उसी बीज का हमने इस्तेमाल करना है। और बीज की मात्रा हमें ज़्यादा नहीं डालनी है और ना ही कम डालनी है। मेरे हिसाब से माने तो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलो या 1 किलो 100 ग्राम बीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अधिक बीज डालने से हमारे जो फसल का उत्पादन है सरसों का उत्पादन है वह भी कम हो जाएगा। और अगर हम ज़्यादा कम बीज डालेंगे तो भी उत्पादन कम हो जाएगा। दोस्तों यदि हम 1 बीघे की बात करें तो आप 1 बीघे में 600 से 700 ग्राम बीज आप डाल सकते हैं। और दोस्तों बिजाई की बात करें तो आप सुपर या सल्फर के साथ में आप बिजाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम डीएपी के साथ में बिजाई करेंगे तो डीएपी के साथ में जो हमने बीज डाला है वह पूरी मात्रा में उगाव नहीं करेगा, इसलिए डीएपी के साथ में हमें बिजाई नहीं करनी है।
किसान साथियों, पहली सिंचाई हमें बुआई के 35 से 40 दिन बाद में करनी है और दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 35 से 40 दिन बाद में ही करनी है। किसान साथियों, पहली सिंचाई में हमें 20 से 22 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद जरूर देनी है और अगर आप चाहें तो सल्फर की मात्रा 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर दें। किसान साथियों, बीजोपचार की बात करें तो मेटालैक्सिल 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित करके इसका बिजाई कर सकते हैं। साथियों, खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आपने पेंडामेथिलीन 650 ml दवाई 160 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। किसान साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव और अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं और आपके जो भी सवाल है हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं ताकि हम आपके सवाल का जो उत्तर है वह दे सकें। और जो साथी चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है उनको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।